हेलो दोस्तों, मैं विकास सिन्हा उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल केसीएम विकास के साथ। केसीएम द नॉलेज कैरियर एंड मोटिवेशन विकास। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ आपके जॉब कैरियर एंड आपको मोटिवेट करने के लिए कई कई टॉपिक्स लेकर के आता हूँ। आज मैं उसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत होती है और कई बार आप इसकी आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप जॉब में हैं या जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित ये टॉपिक है कि अगर आप जॉब के इंटरव्यू में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन से ऐसी 5 निहायत जरूरी चीज़ है, पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए या उसका आपको तैयारी करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का जानकारी हो सके और वो इससे फायदा उठा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज द पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स द समय की पाबंदी। हर इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए समय का पाबंद जरूर होना चाहिए। अगर आप समय का पाबंद हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। समय का पाबंद आदमी 50% तो जीत उसकी यही हो जाती है कि हाँ वो समय का पाबंद है। नेक्स्ट, समय का पाबंद आदमी दैट मीन्स कि अगर आप किसी इंटरव्यू के जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट पहले आप उस वेन्यू पे, उस जगह पे जहां आप इंटरव्यू है या जिस आदमी से मिलना है तो वहां आप पहले पहुंच जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको उस जगह के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस आदमी के बारे में ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और आप थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये आपको पंक्चुअलिटी में आता है और आप इसको उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि आप कैसे अभिवादन करते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी से मिल रहे हैं तो आप कैसे हैंडशेक करेंगे या गुड मॉर्निंग बोलेंगे या जो समय है उस हिसाब से कैसे आप ग्रीटिंग करेंगे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप जा रहे हैं और एक स्माइली फेस के साथ आप अगले को ग्रीट कर रहे हैं, उसका अभिवादन कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, फॉर्मली हैंडशेक कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन बनता है और एक वेरी गुड इंप्रेशन बनता है। दूसरा, आपका इस सीरीज में मेकिंग अ जेंटल आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट जो है वो एकदम जेंटल होना चाहिए, सब आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यूअर्स के सामने बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, सौम्य आई कांटेक्ट होना चाहिए। और ये नहीं कि आप उसको घूर रहे हैं, आप उसको देखें और सामने आंख में आंख मिला करके बात करें जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और अगले को समझ में आएगा कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो देयर शुड बी अ ब्राइट स्माइल विथ आई कॉन्टैक्ट एंड द कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक, द पॉइंट इज द अटायर। अटायर का मीन्स होता है पोशाक। आप क्या पहन के जा रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कोशिश करते हैं या कोशिश करना चाहिए कि डार्क पैंट और लाइट शेड का शर्ट पहने। कभी भी आप बहुत ही ब्राइट कलर का शर्ट नहीं पहने, जैसे कि जो चमकीला हो, भड़का हो, उस तरह का लाल पीला, मतलब इस तरह का शर्ट आपको नहीं पहनना है। दूसरा, आपको पैंट और ट्राउजर और शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि द डार्क पैंट, लाइट शर्ट, लाइट आइदर प्लेन शर्ट और द स्ट्राइप शर्ट, वर्टिकल स्ट्राइप शर्ट। तो इस तरह की चीज आपको शर्ट पहनना है। टाई जब आप लगाएंगे तो दैट शुड बी मैच्ड विद द शर्ट और द कोट और ब्लेजर विच यू आर वियरिंग। आप जो भी ब्लेजर या कोट पहन रहे हैं और जो शर्ट है उसके साथ आपका टाई लगाना होगा। और टाई जब आप लगाते हैं तो ये ऊपर का बटन आपको बंद करना होगा। ये नहीं कि खोल करके टाई लूज बनाना, ये आपको ऊपर का बटन को बंद करके अच्छे तरीके से फॉर्मली टाई का नॉट को बनाना होता है। नाउ आप जो शूज पहन रहे हैं, शूज के हिसाब से आपका सॉक्स होना चाहिए। दैट सॉक्स शुड मैच विद द शू एंड योर ट्राउजर, दैट इज मीन्स द पैंट। ये नहीं कि आप किसी भी कलर का या प्रिंटेड कलर का आप सॉक्स पहन रहे हैं तो सॉक्स आपका होना चाहिए। दूसरा, आपका हेयर जो है हेयर नाइसली कॉम्ब किया होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंघा किया होना चाहिए। दूसरा, आपका बियर्ड, दाढ़ी और मॉस्टेच, मूछ, ये भी फॉर्मली इसको सेट किया हुआ होना चाहिए। आइदर आप क्लीन सेव हो या अगर क्लीन सेव नहीं है तो इसको अच्छे तरीके से आप ट्रिम करके सेव करके आप जाएंगे। तो ये आपका रिगार्डिंग योर अटायर। पहला था आपका पंक्चुअलिटी, दूसरा था ग्रीटिंग, तीसरा है अटायर। नाउ चौथा पॉइंट जो ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू पैनल में या किसी से मिलने जा रहे हैं तो दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रेट सिटिंग अरेंजमेंट।
आप इस तरह से बैठे, या नहीं कि ऐसा पीछे लग करके बैठ गए चेयर पर या कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और सामने जो आई कांटेक्ट है वो सही होना चाहिए। जब आप अंदर ये इंटरव्यू रूम में या किसी से मिलने जा रहे हैं तो अंदर घुसने के पहले डोर को नॉक करें। नॉक करने के बाद जस्ट पूछे मे आई कम इन सर। उसके बाद आप जाए अंदर, जाए जाके बैठे, चेयर पे बैठे। चेयर पे बैठने के बाद जस्ट एक सिंपली हल्का सा थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोले। तो ये आपको डिस्क्राइब करता है, आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है और एक इंटरव्यूअर के पैनल में, इंटरव्यू पैनल में जितने लोग बैठे हैं उसके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव छाप छोड़ता है, पॉजिटिव पॉइंट आता है कि हाँ आप में एटिकेट्स है, जो सिंपल एटिकेट्स है वो है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। सो यू आर पार्शली फिट फॉर दिस। नाउ आगे जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होगा दैट विल डिस्क्राइब योर टोटल कैंडिडेचर ऑफ फॉर दैट जॉब और फॉर दैट इंटरव्यू। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो रवैया होता है वो सकारात्मक रवैया होना चाहिए। रवैया अगर सकारात्मक है तो आप अगर पॉजिटिव हो तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। अगर आप पहले ही से किसी जॉब के प्रति या किसी आदमी से मिलने के प्रति अगर आप निगेटिव हो, आपके दिमाग में पहले ही से है कि पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो आ गए हैं टाइम पास करने, नहीं, आप जब जा रहे हैं तो पूरी तरीके से आप ये एश्योर होके जाए कि हाँ दिस जॉब इज फॉर यू, दिस मीटिंग इज फॉर यू एंड यू विल हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो in this segment here, each answer you give to the recruiter will be deciding factor which will contribute to the final selection। जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो डिसाइडिंग होगा, इसलिए पॉजिटिव होकर के देना है। आपको फंबल नहीं करना है, आपको हकलाना नहीं है और आपको कोई गलत आंसर नहीं देना है। ये नहीं कि आपको रिक्रूटर को चलो नहीं भी आ रहा है तो उस चीज को आप कुछ भी बनावटी बना करके बोलेगा, नहीं आ रहा तो से स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट सॉरी सर आई डोंट नो दिस। तो उनको ये नहीं बुरा लगेगा कि हाँ आप इस चीज को नहीं जान रहे। चलो ठीक है, अगर 10 चीज में आप एक चीज नहीं जान रहे तो डजेंट मैटर। बहुत लोगों को बहुत चीज नहीं आता है, इंटरव्यूअर को भी बहुत चीज नहीं आता है, तो ये चीज चलेगा। लेकिन जो भी बोलो आप सही बोलो, क्लियरली बोलो और थोड़ा पॉइंट्स के साथ, मतलब रुक के बोले। ये नहीं कि आप धरा प्रभा बोले जा रहे हैं और अगले को समझ में आए नहीं आए, अगला आपकी बात को सुन रहा है नहीं सुन रहा, ये नहीं होना चाहिए। और द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर या व्हेन द मीटिंग इज ओवर, जस्ट ट्राई टू greet again to the interviewer or the person to whom you are meeting. That means either the good day sir, ma'am, good evening or okay, bye, thank you, ये होना चाहिए। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इंटरव्यू में जाने के पहले आपको जानना चाहिए। पहला पंक्चुअलिटी है, समय का पाबंद। दूसरा ग्रीटिंग है, कैसे आप उस आदमी से मिल रहे हैं, आप अभिवादन कैसे कर रहे हैं। तीसरा आपका अटायर है कि आप कैसा ड्रेस पहन के जा रहे हैं, कैसा आप यूनिफॉर्म क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। चौथा आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से अंदर जा रहे हैं। और पांचवा एटीट्यूड, एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये 5 बातें आप तैयार करके रखें और अपने इंटरव्यू के लिए जाए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को जरूर क्रैक करेंगे। थैंक यू। और आगे इस बात को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।